देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। ऐसे में अब लोग एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट के अलावा सीटी स्कैन भी कराना उन्होंने शुरू कर दिया है और बड़ी तादाद में लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं। हालांकि अगर डॉक्टर्स की सलाह माने तो उन्हें ये करने से बचना चाहिए और बिना किसी भी डॉक्टर की सलाह के उन्हें सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हिमांशु जी मौजूद हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना के बारे में अगर जानना है तो हम रैपिड और आरटीपीसीआर करा रहे थे और अब सीटी स्कैन की जो ये शुरुआत हुई है, ये आखिर क्यों? अभी जो सेकेंड वेव आया है इसमें एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ देखी गई कि बहुत सारे पेशेंट्स इंक्लूडिंग जो डेली हम लोग ट्रीट करते हैं हमारे हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए कि उनका रैपिड टेस्ट भी नेगेटिव आया और आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आया। पर सबसे अल्टीमेटली मेडिकल में एक चीज़ को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए, वो क्लिनिकल असेसमेंट जो डॉक्टर की होती है। तो जब हमें ये दोनों चीज़ें नेगेटिव मिली पर हम जब उन पेशेंट को क्लिनिकल असेसमेंट हम कर रहे हैं तो पूरे सिम्टम्स उसके वही हैं जो कि एक फुल ब्लोन कोरोना पेशेंट में होते हैं। पर अगर हम कागज़ देखें तो वो नेगेटिव है, प्लस सिम्टम्स देखें तो वी ऑलवेज गो बाय सिम्टम्स, क्योंकि इट्स मतलब दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। तो जब हमने सिम्टम्स देखा, पेशेंट का रैपिड टेस्ट नेगेटिव आ गया, पीसीआर नेगेटिव आ गया, फिर हम एडवाइस किया पेशेंट को, हमने एक उनकी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्द उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो वी नीड सम कंफर्मेशन एविडेंस। तो हमने फिर सीटी एडवाइस किया और सीटी में क्लासिकल जो कोरोना रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो लंग्स में डिटेक्ट हो गए, जो कि ये प्रमाणित कर रहे थे कि पेशेंट कोरोना से ग्रसित है और इनको ट्रीटमेंट था। तो ये हमने स्टार्ट किया और ये इनसे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। पर इसका नेगेटिव ये हुआ कि अब लोगों में एक बात चली गई सीटी स्कैन की। अब जिसको देखिए वो अपने लेवल पे सीटी स्कैन कराता है। अब आलम यह है कि अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसे थोड़ा बहुत भी वो संक्रमित है या उसे वो सभी चीज़ें हो रही हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति को होती है, तो वो बजाय आरटीपीसीआर, बजाय एंटीजन टेस्ट कराने के, वो सीटी स्कैन को ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा प्रमाणिक मान रहा है। ये बहुत ही गलत है। इसका खामियाजा पेशेंट बाद में देगा, उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सीटी स्कैन एक रेडिएशन टेस्ट है और चेस्ट को बहुत एक्सपोज करती है और ये एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि बिल्कुल प्रॉपर डॉक्टर के एडवाइस पे ही होनी चाहिए। पर आजकल जो है हम लोग के पास कितने फ़ोन आ जाते हैं कि सर हमें सीटी स्कैन कराना है, तो क्यों सीटी स्कैन कराना है, तो बस कराना है। तो इस तरह के आ रहे हैं कि लोग खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही सेंटर में जा रहे हैं, खुद ही सीटी स्कैन करा रहे हैं कि पर अब चीज़ें थोड़ी रेगुलेट हो गई। स्कैन सेंटर्स ने भी बोल दिया कि आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ तभी आपका स्कैन होगा, विच इज़ गुड। तो मैं तो ये बोलूँगा लोगों को कि आप खुद डिसाइड ना करें, आपको हो सकता है स्कैन की ज़रूरत भी ना पड़े और आप प्रॉपर्ली ठीक हो जाए, या फिर एक ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है जो इस वेदर चेंज में होता है लोगों को, तो तुरंत सिटी स्कैन पे ना जाए, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर देखे, हो सकता है बिना सिटी स्कैन के आप ट्रीटमेंट हो जाए आपका। अननेसेसरी आपको अपने आप को रेडिएशन में एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो उस रेडिएशन की भी बहुत प्रॉब्लम है जो कि बाद में पेशेंट को भुगतना पड़ेगा। क्या जो आप बात बता रहे हैं वो इस तरह से देखा जाए कि अगर आपको हल्के लक्षण भी हैं कोरोना के तो भी सीटी स्कैन नहीं कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल। सीटी स्कैन हमेशा एक क्लिनिकल असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कब कराना है, और ये डॉक्टर पेशेंट्स को इंटरेक्ट करके उनको ऑस्कल्टेट करके जो हम सुनते हैं लंग्स वगैरह या फिर और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनका ब्रीदिंग पैटर्न देख के, उनका सैचुरेशन देख के हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को सीटी स्कैन की ज़रूरत है कि नहीं है, और फिर जब सीटी स्कैन होता है उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट उसी अनुसार दिया जाता है। पर सीटी स्कैन सिर्फ 5 से 10% लोगों को ज़रूरत है, वो भी जब डॉक्टर बताए तब। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक वजह और ये भी है कि क्योंकि रिपोर्ट्स की जो जानकारी है वो काफ़ी लेट आ रही है और लोग इस उत्सुकता में, इस पैनिक माहौल में वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द सीटी स्कैन करा लें ताकि पता चल सके कि आखिर वो संक्रमित हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितनी परसेंटेज है उसकी? हाँ, ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि थोड़ा सा पैनिक का माहौल है और लोग किसी न किसी तरीके से एक
एक रिज़ल्ट चाहते हैं, वो अपने आप को एक डायग्नोस करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा भले एंग्जाइटी उनकी कम हो जाए। तो ये भी एक कारण है कि लोग जाके सीधे अपना सीटी स्कैन कराना चाहते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास कनेक्ट करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल ये कि आपकी सलाह क्या होगी ख़ासतौर से मरीज़ों को, और क्या सीटी स्कैन एक बार कई बारी तो क्योंकि पहले वो खुद करा लेते हैं, फिर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो 2 और 3 बार भी सीटी स्कैन हो जाता है, तो कितना ज़्यादा ये हानिकारक हो सकता है किसी भी मानव शरीर के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और आपके माध्यम से मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखिए पैनिक नहीं होना है किसी को, क्योंकि पैनिक में फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देंगे जिसमें आपको अभी तो सब कुछ ठीक लगेगा लेकिन बाद में फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सीटी स्कैन का डिसीजन आपके क्लिनिशियन को लेने दें, कब कराना है कब नहीं कराना है। सीटी स्कैन्स वगैरह कुछ केसेस में ज़रूरत होती हैं, वो भी ट्रीटमेंट के लिए। सीटी स्कैन ऐसे करा के फिर रिपीट कराना, उसको फिर रिपीट कराना, ये कैंसर नाम की जो बीमारी है उसके लिए पूरी एक हमें न्योता देना, बेस तैयार कर रहे हैं। वैसे ही लंग्स हमारा वीक है, वैसे इम्यून सिस्टम वीक है, ऊपर से हम अपने बॉडी को हमने पूरे रेडिएशन में एक्सपोज कर दिया जिससे हमें और भी हमने दूसरी बीमारियों को न्योता दे दिया। तो सीटी स्कैन हमेशा आप अपने क्लिनिशियन से डिस्कस करें, उनको जब ज़रूरत लगता है उनके बोलने पर कराएं, ना कि आप खुद कराएं। चलिए, हम बात करने शुक्रिया। तो ये तो सीनियर डॉक्टर हिमांशु जी, जिनका साफ कहना है कि बेवजह सीटी स्कैन ना कराएं, आप और भी ज़्यादा बीमारियों को दावत दे सकते हैं। सीटी स्कैन तभी कराएं जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करे। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।